नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। शुक्रवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी जिले में कोरोना संक्रमण का न तो कोई नया केस ही आया और न ही कोई ठीक हुआ। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या 6 ही रह गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कर रही है और सैंपल्स लेकर जांच के लिए भी भेज रही है। शुक्रवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जहां कोई नया मामला कोरोना पॉजिटिव का सामने नहीं आया, वहीं कोई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी नहीं हुआ। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में जहां कुल 22,388 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, वहीं 21,732 ठीक भी हो चुके हैं और अब जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 6 हो गई है। बारिश के टाइम में हमें चारों तरफ किसी न किसी तरीके से वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, यह कहना था DRDA के CEO कुशल कटारिया का। उन्होंने कहा कि जितना भी पानी हम प्रयोग कर सकते हैं उतना ही हमें बारिश का पानी प्रयोग करना चाहिए ताकि हम पानी की अधिक से अधिक बचत कर सकें। अधिक जानकारी देते हुए CEO DRDA कुशल कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा एक जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मानसून के महीनों में अधिकतर बारिश होती है, बाकी पूरा साल हम कम पानी को तरसते रहते हैं। जो बारिश होती है वो पानी बहकर निकल जाता है और बाकी बचे हुए साल हमें पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो पानी बरस रहा है हमें चाहिए कि हम उसे अच्छी तरह से स्टोर करें, क्योंकि इससे हमें आने वाले टाइम में पानी की कमी नजर नहीं आएगी। इसमें सभी विभाग सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक पब्लिक मुहिम है क्योंकि जल एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने घर में अपने क्षेत्रों के पानी को अंडरग्राउंड टैंकर बनाकर इकट्ठा करें, जिसका इस साल का मोटो है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें जैसा कि मोटो कहता है, हमारी कोशिश ये है कि जल की एक भी बूंद बर्बाद ना हो। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर पानी मॉनसून के सीज़न के दौरान 2 से 3 महीने में अधिकतम बारिश हो जाती है, बाकी पूरा साल बहुत कम पानी बरसता है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो पानी बरस रहा है मॉनसून में वो तो बह के निकल जाता है और बाकी पूरे साल हम पानी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है कि मॉनसून के दौरान जो पानी बरस रहा है हम उसका मैक्सिमम संचय करें, उसको स्टोर करें। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, दूसरा उस पानी से हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी वापस से रिचार्ज हो सकता है। हम सब जानते हैं कि हरियाणा में बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारा पानी का प्रयोग और पानी की बर्बादी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो एक तरफ हमें पानी की बर्बादी को रोकना भी है और दूसरी तरफ हमें ये इंश्योर करना है कि जो मॉनसून में पानी बरस रहा है वो बह के निकल ना जाए, हम उसको रोकें। चेक डैम्स, जोड़ों की गहराई बढ़ाकर, छतों के पानी को रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के माध्यम से स्टोर करके हम उसको यूज़ करें और रिचार्ज करें ग्राउंड वाटर को। ये हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न विभाग सरकार के जुड़े हुए तो हैं ही साथ में, लेकिन ये एक पब्लिक की मुहिम है, क्योंकि जल एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये कैंपेन भी हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ होना भी चाहिए, क्योंकि जल की सबको ज़रूरत है। इसलिए इसमें स्कूलों के बच्चे, महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आम किसान, नौकरी पेशा करने वाले लोग हों चाहे बिजनेसमैन हो, सब इस मुहिम से जुड़ेंगे, तभी ये मुहिम पूरी तरह से कामयाब हो सकेगी। इसमें अगर बात करें सरकारी के द्वारा लिए गए पहल की, तो करीब 2.5 लाख पौधे इस मुहिम के तहत लगाए गए हैं भिवानी ज़िले में। हर गांव में सोक पिट्स बनाई जा रही हैं और 100 से ज़्यादा जोड़ों की खुदाई करी जा रही है कि उनकी गहराई और चौड़ाई बढ़ाई जा सके, ताकि बारिश का मैक्सिमम पानी हम स्टोर कर सकें और वो पूरे साल हम यूज़ भी करें और जो पानी हमने स्टोर किया जोड़ों में उससे उसका ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज भी हो सके। नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया और नारेबाजी भी की। वहीं उन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला उपायुक्त को सौंपा। उनका कहना था कि सरकार के साथ बातचीत के बावजूद भी सहमति नहीं बन पाई है
और उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर नगर परिषद कर्मचारी एक बार फिर सड़क पर उतर आए। यहाँ आपको बता दें कि आज ही नगर परिषद कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अपना मांग पत्र अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपा। नगर परिषद कर्मचारियों की माने तो इनका कहना था कि इनकी मांगों के समाधान के लिए सरकार के साथ साथ 2 दौर की बात हो चुकी है और कुछ मांगों पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन बावजूद इसके इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिसके चलते नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और 16 अगस्त तक का अल्टीमेटम सरकार को देते हुए संघ सदस्यों ने सहमति बनी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। हरियाणा के आह्वान पर आज हमने पूरे हरियाणा में डीसीएम के माध्यम से अनिल विज के निकाय मंत्री को हमने आज ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा सरकार की विरोधी नीतियाँ अपनाते हुए कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, बहुत भारी रोष है। हमारी नेताओं से कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पत्तेदारी नहीं करा सरकार ने। एक तो हमारे जो कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी से मौत होती है उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपये दिए जाए और ठेका पड़ता समाप्त किया जाए, कच्चे घर को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो भाजपा सरकार ने जो डी दिया है, डी तो दे दिया हालांकि, लेकिन जो बकाया 18 महीने का बकाया एरियल है वो अभी तक नहीं दिया गया है। इसलिए 17 अगस्त को हम 2021 को काले बिल्ले और काले झंडे लगा के झाड़ू को उल्टे करके प्रदर्शन करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा 17 अगस्त 2020 को जो अनिल विज जी के साथ जो बातचीत हुई थी और सरकार ने सभी मांगे मानने के बाद भी जो मानी हुई जो मांगे हैं उनका परिपत्र अभी तक जारी नहीं किया। हमने 18 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया था, लेकिन सरकार है कि जो कर्मचारी विरोधी नीति अपना रही है, इसको देखते हुए कर्मचारियों में भारी रोष है। और आज अब जो डीएमसी साहब के माध्यम से अनिल विज जी को ज्ञापन देंगे, जिसको पूरी सरकार और पूरा हरियाणा गब्बर सिंह कहता है। हम गब्बर सिंह जी से ये फिर कहना चाहते हैं कि या तो समय रहते हो हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं तो बीरू और जय बनकर हम उसके सामने आएंगे। दहेज प्रथा का शिकार एक और लड़की को होना पड़ा, जिसका खुलासा लड़की द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से हुआ। मृतका के परिजनों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम और आगामी कार्यवाही की जा रही है। चाहे सरकार, प्रशासन और हम लोग कितना ही प्रयास करें, लेकिन दहेज जैसी सामाजिक बुराई हमारे समाज से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़की दहेज की बलि चढ़ जाती है। ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया नगर के सेक्टर के इलाके में, जहां मात्र 1.5 साल पहले शादी करके आई लड़की ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका सिटी स्टेशन क्षेत्र की लड़की बताई गई। मृतका के परिजनों के अनुसार मृतका को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मृतका के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें उसने अपना दर्द साफ शब्दों में बयान किया हुआ है। मृतका के परिजनों के बयानों के आधार पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम और आगामी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। हम आए, हमारी लड़की गेट के अंदर बेहोश लगी, बेचैन, और उसके बाद हमने अंदर देखा, मैं क्या हो गया, बोला पापा मैंने ले चलो साइड दीजिए, मेरा जी घबराव है। और हम लड़की को अंदर देखा जी, सास, पति, देवर तीनों अंदर थे, बाहर इसके पास कोई नहीं था। हम बोले जी भीतर तली खिड़की आए हैं, रुके मारे हैं जी, बाहर आके न बोला क्या हो गया बटे उन्होंने कही, बोला पापा इसके तो है ना वो हो गया भी पी लो उससे पानी माँ भीतर बैठाओ, फिर इसने साइड दिया, हमने भीतर वो करी जी। फिर लड़की ने बताया पापा मैं तो सल्फास ले ली। ठीक जी, सास ने कहा अच्छा आपने सल्फास ले ली। याद हमने 4-5 दिन हो गए पैडम दर रखी थी वहाँ में गिरना खतरा। ठीक जी, हम साइड दी जी, फिर मैं गाड़ी काटो साइड दी, गाड़ी काट के जी तो हम मित्तल हॉस्पिटल में ले गए जी, वहाँ ट्रीटमेंट चालू करवाया। वहाँ उन्हें हुआ फिर नूलैक भी ज़्यादा हो रहा है, इसमें रोहतक ले चलो, हम रोहतक लेके चले गए जी। हॉस्पिटल में जा कर के अंदर पर्ची कटवाई और उनको चेक किया उसी के ऊपर, और लड़की मर गई। मेरी लड़की को शादी करने के बाद में होते ही बार बार दुखी कर रहे थे, गाड़ी छोटी दी है, यो दहेज कम लाइस है, ये सूट हमारा चलना को नहीं, ये हमारा साड़ी को नहीं चलना है। उसको बार बार परेशान किया जा रहा था। हम बुलाए जी 21 मार्च को
24 मार्च को हम बुलाए जी, आंधे नो बोले थारी छोरी ले जाओ और कितने ब्याह दो और कहीं शादी कर दो, मगर नू थोड़ी ना आकर है, ठीक जी। और देवर ने ये कहा बोला मैं इसने मार दूँगा। दोषी जी सास, पति, देवर, 3 तो दोषी पक्के हैं। स्थानीय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 8वें स्थापना दिवस पर मोहम्मद रफ़ी की स्मृति में एक सुरीली सांझ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कुलपति राजकुमार मित्तल ने उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। किसी भी राष्ट्र का विकास उस देश की शिक्षा नीति पर निर्भर करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में रोजगार पर गुणवत्तापूर्ण और संस्कारी शिक्षा प्रदान करने के लिए देश भर में जाना जाएगा। ये विचार अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सुरीली सांझ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने ऑनलाइन संबोधन में कहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने गठन के मात्र 7 वर्षों की विकास यात्रा में सीमित साधनों के बावजूद शिक्षा, खेल, अनुसंधान और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक आयाम स्थापित कर देश भर में अपनी पहचान बनाई है और कोरोना काल में ऑनलाइन प्रवेश कक्षाओं, परीक्षाओं का नकल रहित सफल संचालन और समय पर परीक्षा परिणाम भी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की विकास यात्रा बहुत लंबी और बेहतरीन होगी। सुरीली सांझ कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सरगम थिएट्रिकल ग्रुप ने म्यूजिक दिया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय की सप्तऋषि सुरभि स्मारिका का विमोचन भी किया गया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 जुलाई 2014 को उसकी स्थापना हुई थी और 25 जुलाई जो है वो हमेशा स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 साल चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने पूरे किए हैं और 8वां स्थापना दिवस हम एक कड़ी के रूप में मना रहे हैं। अभी हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, जिनकी एक बड़ी सोच ये है कि किस प्रकार से इस विश्वविद्यालय का जो स्थापना दिवस है उसको एक ऐसी कड़ी में बनाएं ताकि बच्चों को एक नए तरह का इस प्रकार से ज्ञान हम दे पाएँ कि वो आने वाले समय में और ज़्यादा चुनौतियों का सामना कर सकें। और उस कड़ी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अनेक ऐसी एक्टिविटी की हैं बच्चों के लिए जो पूरे पिछले 21 तारीख से शुरू हो चुके हैं। वो चाहे बेशक उसके अंदर NSS का प्रोग्राम हो, चाहे बेशक वृक्षारोपण का प्रोग्राम हो या कहीं समाज को जागृत करने की रैली निकालने का प्रोग्राम हो और दूसरे चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो। तो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी जैसे कॉलेजेस के भी और UTD के भी सभी अलग अलग उसी कड़ी में आज जो है ये सुरीली सांझ के रूप में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यहाँ आदर्श महिला महाविद्यालय में इस
स्थापना दिवस के समापन समारोह मना रहा है। आज ये अंतिम कड़ी का अंतिम प्रोग्राम है। बारिश के दिनों में स्थानीय सब्जी मंडी में 1 से 1.5 फीट तक पानी का भराव तो हो ही जाता है, साथ ही साथ चारों तरफ इतना कीचड़ हो जाता है कि पैदल तो क्या वाहनों का आना जाना भी दूभर नजर आता है। लंबे समय से इस ओर प्रशासन और मंडी प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। बारिश के कारण खराब हुई शहर की हालत के कारण जहां आमजन तो परेशान है ही, वहीं सब्जी मंडी के दुकानदार और मासाखोर भी अछूते नहीं हैं। भिवानी की सब्जी मंडी में बारिश के टाइम में 1 से 1.5 फीट पानी भर जाता है, लेकिन बारिश के पानी उतरने के बाद भी यहां बहुत बुरा हाल रहता है। जगह जगह कीचड़ लोगों को निकलने की जगह नहीं देता और रेहड़ी वाले और मासाखोर इस बात से बहुत परेशान हैं, क्योंकि इसके चलते ना तो ग्राहक आते हैं और ना ही उनकी सब्जी और फ्रूट्स बिक पाते हैं। उनका कहना है कि पीछे से सब्जी भी बहुत महंगी आती है, लेकिन ग्राहक को उन्हें सब्जी कम रेट में देनी पड़ती है, क्योंकि बारिश के मौसम में गाड़ियां नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ ग्राहकों का कहना है कि जो चीज़ पहले 30 रुपए में मिलती थी आज वो 50 में मिल रही है, जबकि जो फ्रूट 40 में मिलता था वो आज 60 का मिल रहा है। उनका ये भी कहना था कि मंडी में बारिश के दिनों में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और प्रशासन भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर कुलपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और इसके समाधान के लिए अल्टीमेटम भी दिया। मुख्य रूप से उनका कहना था कि जहां पूरे देश के विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, वहीं ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ जहां देश भर में सभी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाइन परीक्षाएं लेकर छात्रों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के तहत ऑनलाइन परीक्षाएं लेने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर CBLU के छात्र शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के उप कुलपति को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। VC के न मिलने पर छात्रों ने अध्यापक को ज्ञापन सौंपा और छात्र हित को देखते हुए उनकी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि सोमवार तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे CBLU में धरने पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने 4 दिन पहले भी रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा था, जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। हम यहाँ पर छात्रों का नेतृत्व करने नहीं बल्कि उनको सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि नेतृत्व तो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट को सपोर्ट करना सबसे जरूरी है। हम यहाँ नेतृत्व की भावना से सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हमारी मेन मांगे हैं रीअपियर की जो डेट है उसको बढ़ाया जाए, जो RLA दिखाया गया रिजल्ट में उसको जल्द से जल्द स्टूडेंट को रिजल्ट दिया जाए और बस पास को रिन्यू किया जाए। और साथ ही जो रिजल्ट आया आपकी बार वो बहुत निराशाजनक है। स्टूडेंट चाहते हैं कि उस रिजल्ट को दोबारा से साइट के ऊपर डाला जाए और उसमें कुछ सुधार किया जाए। हम प्रशासन से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम तीसरी बार आए हैं। अगर प्रशासन अब भी सुनवाई नहीं करता है तो हम यहाँ पर धरने में बैठेंगे और उसका जिम्मेदार CBLU प्रशासन होगा। तो आज मेन पॉइंट है ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने के लिए, और साथ में जो रिजल्ट आया था BA और BSc का 5th सेम का, उसमें लगभग स्टूडेंट को संतुष्टिजनक रिजल्ट नहीं आया, RLA आ रहा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये कह रहे हैं कि कॉलेज की तरफ से हो रहा है ये, तो ये सारा जो भी है रिजल्ट है जल्दी से जल्दी संतुष्टिजनक रिजल्ट दिया जाना चाहिए। और हमारी मांग है कि पास को रिन्यू किया जाना चाहिए। हमारे जो CBLU यूनिवर्सिटी वाले हैं ये एक तरफ अपनी मांगों को अपनी मनमानी करते हैं, स्टूडेंट की कोई मांग नहीं मानते हैं। ऐसे मामले हमने पहले भी बहुत देखे हैं। हम आते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ दिनों पहले 3 दिन पहले भी हमने यहाँ आए, VC साहब हमें मिले नहीं, हम रजिस्ट्रार साहब को अपना ज्ञापन सौंप के गए, पर उन्होंने इसके ऊपर कोई वो फैसला नहीं लिया। और आज हम फिर से इसी को लेके मांग को लेकर आए हैं और यहाँ पर आज भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना यहाँ बोल रहे रजिस्ट्रार साहब है, ना बोल रहे हैं यहाँ पे अपने VC साहब हैं। तो अब हमने फैसला लिया है, अब हम यहाँ रुकेंगे, चाहे तो हमें हमारी समस्या का समाधान किया जाए, वरना हम यहीं बैठकर धरना देंगे और इसका पूरा का पूरा CBLU प्रशासन। स्थानीय हलवास गेट क्षेत्र में बाबा जहरगिरी स्ट्रीट में पिछले 15 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई और सीवरेज का पानी मिलकर आ रहा है। इस समस्या के चलते क्षेत्रवासी बुरी तरह से परेशान हैं। जहां पानी की कमी के चलते उनका जीना दूभर हो गया है, वहीं उन्हें बीमारियां फैलने का डर भी लगातार सता रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हलवास गेट और जहरगिरी गली में 15 दिनों से सप्लाई पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ आ रहा है। ये पानी ना तो पीने के लायक है और ना ही किसी दूसरे काम के लिए प्रयोग हो सकता है। सभी मोहल्लावासी और कॉलोनी वासी इस समस्या से परेशान हैं। सभी जगह शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी वासियों को मजबूरी में हर रोज टैंकर मंगाकर पानी पीना पड़ रहा है और गंदे पानी का प्रयोग करने से उनके बच्चे और बुजुर्ग भी बीमार हो रहे हैं।
जहरगिरी वाली गली लिटिल आर्ट स्कूल के पीछे रहते हैं हम। तो यहाँ पानी आज 15-20 दिनों से इतना गंदा आ रहा है, सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और इनकी लड़की तो अब तक भी बीमार है, उनको 10 दिन हो गए, जैसे दस्त और ये उल्टियाँ ऐसे लगी हुई हैं उसके। तो मेरा अनुरोध प्रशासन से है कि प्लीज़ इसको जल्दी से 10 दिन हो गए, 15 दिन, 10 दिन से भी बल्कि ज़्यादा ही हो गए। बहुत गंदा पानी आ रहा है, बहुत परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। कृपया करके इसका कोई समाधान कीजिए। समाज की कुरीतियों को मिटाने के साथ साथ हम पर्यावरण को भी शुद्ध बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। यह कहना था वाल्मीकि उत्थान मंच के पदाधिकारियों का। गांव बलियाली के शमशान घाट को हरा भरा बनाने का जिम्मा मंच के पदाधिकारियों ने उठाया, जिसके तहत यहां 10 पौधे रोपित भी किए गए। शुक्रवार को वाल्मीकि उत्थान मंच के पदाधिकारियों ने गांव बलियाली के शमशान घाट को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने 10 पौधे रोपित किए और इसी बरसाती मौसम में 100 पौधे और लगाने का लक्ष्य लिया गया। वाल्मीकि उत्थान मंच के संयोजक जय सिंह वाल्मीकि ने बताया कि वाल्मीकि उत्थान मंच ने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए पर्यावरण को शुद्ध बनाने का बीड़ा भी उठाया है, जिसके तहत स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इनके संगठन के पदाधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपित करने का लक्ष्य लिया है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से गांव बलियाली के शमशान घाट से की गई। आज हमने वाल्मीकि उत्थान मंच के तहत गांव बलियाली के वाल्मीकि शमशान घाट के अंदर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर हमारी युवा टीम ने पीपल, नीम, जामुन, बरगद व अनेक प्रकार के पौधे लगा करके पर्यावरण को शुद्ध करने का संकल्प लिया है। और जिस प्रकार संगठन समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए पेड़ पौधा का होना बहुत जरूरी है। और 2 दिन से हो रही लगातार बरसात के चलते जहां दादरी में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, वहीं भिवानी में भी अनेक स्थानों पर जल भराव की स्थिति देखी गई और वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अनेक स्थानों पर बने कीचड़ और गड्ढों में वाहन फंसते हुए भी नजर आए। चरखी दादरी रेलवे रोड पर आज सुबह से हो रही बारिश के कारण रेलवे रोड की पूरी मार्केट पानी में डूब गई, जिसके चलते दुकानदारों का कामकाज चौपट हुआ। वहीं मौके पर पहुंचे दादरी नगर व्यापार मंडल के प्रधान रविंद्र सिंह गुप्ता ने सरकार पर शिकंजा कसा और कहा कि विभाग केवल कागजों में ही कार्रवाई करता है। दादरी में मूलभूत सुविधाएं आज तक उन्हें नहीं मिल पाई हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं भिवानी में भी आज सुबह यही हालात देखने को मिले। सुबह हुई बारिश से भिवानी के मेन रोड और बाजार भी जलमग्न नजर आए, जिससे लोगों में भी व्यवस्थाओं के प्रति नाराजगी साफ नजर आई। भिवानी के बस स्टैंड क्षेत्र में बने एक निजी विश्राम गृह में एक युवक की लाश मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक वीरवार शाम को यहां आया था और सुबह लंबे समय तक गेट न खोले जाने पर उसके फंदे से लटके होने का समाचार मिला। शाम को उमेश आया 7:10 पे, उन्होंने कमरा बुक कराया और वो कमरा में चले गया। आज क्या बात? हाँ तो हमने सवेरे देखा न, हमारा 10 बजे का चेकआउट है। चेकआउट का टाइम हम 10:30 गए, 11 बजे गए, लेकिन गेट खुड़काना तो उसने को आवाज दी और ना उसने गेट खोल लिया। फिर हमने ऊपर वो लगा कर कुर्सी देखा न तो वो हंसी खा जाता। फिर किसको सूचना दी आपने? सूचना मैंने चौकी में जैसा तो साहब ने सूचना दी। तो फिर पुलिस मौके पे आई। क्या कार्रवाई की गई? पुलिस मौके पे आई और लाश ने कब्जे में ले ली। यहाँ पर एक लड़का था उसने यहाँ गिराव कमरा लिया था, क्या हो रहा था उसने अपने रात को फांसी लगा दिया, जो हमें इस गुरुद्वारे में 12-12 नहीं अकेला सब प्राथमिक आदमी क्या मिला, ये भी फांसी खा रखी है बस। भिवानी के लघु सचिवालय में भवन निर्माण कार्य मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने सरकार से मजदूरों के निःशुल्क इलाज, आर्थिक सहायता और रोजगार की मांग की। उनका कहना था कि कोरोना काल में मजदूरों का जीना दूभर हो गया है। AIUTC का जिला सचिव, आज हम यहाँ भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। अभी यहाँ प्रदर्शन करके डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। भवन निर्माण कारीगर मजदूरों की जो समस्या है उनको दूर करवाने के लिए आज हमने यहाँ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है। मजदूरों को इतना बुरा हाल कर दिया सरकार ने, ऊपर से झूठे ढिंढोरे पीट रही है, तरह तरह की शर्तें लगा रही है ताकि मजदूर अपनी मांगों से वंचित हो जाएं।
इसको लेके न हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। भवन निर्माण कारीगर यूनियन का प्रधान है और जो हमारी ये मांगे लेके आए था ये हमें पूरी करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर विज्ञापन सौंपेंगे और जल्दी से जल्दी हमारी मांगों का ऊपर समाधान कराया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।